अब बच्चों को भी पता नहीं है कि एक्चुअली हम करें क्या। सही से अगर गाइड नहीं किया जाए तो बच्चों को जानकारी नहीं मिल पाती। हमारा देश भी, हमारे भारत में भी स्किल इंडिया पे कितने प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में बच्चों को पता नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब आप सही से बोल पा रहे हैं कि नहीं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ कमी की ही वजह से गवर्नमेंट भी अब क्या कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है। आप ये एजुकेशन भी आपको लेने हैं, स्किल भी गेन करने हैं। आप सोचेंगे स्किल हम ले लें, एजुकेशन कोई और ले ले, फिर हम जॉब पाए, तो दोनों आदमी बेरोजगार रह जाएंगे। तो आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूँ? नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं इंडो फास्ट। हमारा प्रयास रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं द ICPS ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ एजुकेशन के CEO एंड फाउंडर मिस्टर AV खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडो फास्ट में। सबसे पहले सर, क्या आपका काम है, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है वो, उसके बारे में सर बताएं। थैंक यू इंडो फास्ट टीम फॉर इनवाइटिंग मी। हम लोग एक एजुकेशन सेक्टर हम लोग वर्क करते हैं और पूरे बिहार का में हम लोग फ्रेंचाइज बांटते हैं लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड। हम लोग की संस्था है, स्पेशली बिहार का कोई भी ज़िला ऐसा बचा नहीं है जो हमारा या तो ऑथोराइज सेंटर है या फिर ऑथोराइज पर्सन है वहाँ के। तो हम लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं और एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ काम करते हैं। सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड चैलेंज तो आप फेस करते ही होंगे। बिल्कुल, हम लोग एक्चुअली हम लोग का मेन है कि हम लोग कोई भी, हमारी जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी है आज की डेट में, क्या है कि वो स्किल्ड मैन पावर के चैलेंज को फेस कर रहे हैं। नो डाउट, जहाँ भी हम लोग हैं, जहाँ भी हम लोग को मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। उस पीरियड में पता चलता है कि लोगों में या फिर जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनमें कितना स्किल की कमी है, ये किसी से छुपा नहीं है। वो हम लोग जान रहे हैं कि स्किल्ड पर्सन की यहाँ कमी है, तो हम लोग उसको फेस कर रहे हैं, आए दिनों करते हैं, हमेशा से ही करते आ रहे हैं। आखिर सर, इसका मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह मेनली दो है, जिसमें हम लोग जहाँ तक अपने अनुभव से देखा है कि जो भी बच्चे हैं वो या तो कम्पिटिटिव है या फिर वो जिस तरह की तैयारी करते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सिंगल हेडेड एक होता है ना कि आप एक दिशा में ही जा रहे हैं, तो एक दिशा में ही सिर्फ वो देख रहे होते हैं। अब कंपटीशन की तैयारी करनी है, साथ में स्किल का होना कितना ज़रूरी है आज के दिनों में, ये बच्चों में कमी है, स्टूडेंट में कमी है स्पेशली, कि वो लोग स्किल से रिलेटेड कोई भी ना तो कोर्स के लिए जागरूक है। तो हम स्पेशली दो चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट का अगर देखा जाए तो वो दो मुख्य कारण हो सकता है, या है कि एक लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, और सेकेंड वन इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। ये एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की ही वजह से अब बच्चों को भी पता नहीं है कि एक्चुअली हम करें क्या, उसको गाइड किया जा रहा है सही डायरेक्शन में कि नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सही से अगर गाइड नहीं किया जाए तो बच्चों को जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो कुछ दिन तैयारी करते, अगर वो अपने मेन टारगेट को अचीव कर लिए, मेन गोल को, तो ठीक है, नहीं तो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और ये दो मुख्य कारण हम लोगों के नज़र में अब तक के तो दिखा है। सर, आप अपने नज़रिए से इस पे कैसे मदद करना चाहेंगे? हम लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं कि अब बच्चों में स्किल्ड डेवलप कराना चाह रहे हैं। अब जैसे आप की ही कंपनी है या हमारी कंपनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम लोग अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जगह जगह डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट क्या है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें क्या होना है कि आप बच्चों को हम लोग ये अवेयर कराते हैं कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी ज़रूर तैयारी करें। आपका एक मेन गोल हो सकता है, मेन गोल एक आपका हो सकता है, बट साथ में आप स्किल भी गेन करें। क्योंकि हम भी जानते हैं और हमारा देश भी, हमारे भारत में भी स्किल इंडिया पे कितने प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में बच्चों को पता नहीं है। बिहार विकास मिशन भी चलता है, वो भी स्किल से रिलेटेड है। फिर कुछ स्किल ऐसे हैं जो कि वो चाहे आप कितना भी बड़ा डिग्री ले लें, कितना भी बड़ा जॉब ले लें, फिर भी वो आपको होना चाहिए, जो सॉफ्ट स्किल में आता है। अब सॉफ्ट स्किल में क्या आता है, तो सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन स्किल है और कंप्यूटर ऑपरेटिंग।
दैट मीन्स ना ये दो चीज़ तो कॉमन है जो हर एक स्टूडेंट या हर एक लोगों में चाहिए। अब वो क्या है कि अब आप कम्युनिकेशन स्किल कहने का सेंस है कि कोई भी छोटा जॉब कर रहे हो या बड़ा जॉब कर रहे हो, आपको बोलने का ढंग आना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश ही बोलना है, आपका रीजनल लैंग्वेज भी उसमें आता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब आप सही से बोल पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा चीज़ है ना कि ऑपरेटिंग। आज के डेट में आप याद रखें कि बिना कंप्यूटर ऑपरेट किए हुए प्यून से ऊपर का कोई भी जॉब आप नहीं कर पाएंगे। फैक्ट ये है, चाहे वो डेटा स्टोर करना हो, इवन आपको क्लर्कियल पोस्ट से जब गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर रखा है तो बच्चा ये कैसे समझ लेता है। यहाँ जो लोग समझ रहे हैं कि हम विदाउट सॉफ्ट स्किल कुछ पा लेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन अब दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि जितना अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ रहा है उस हिसाब से तो हम लोग यही जानेंगे कि स्किल्ड अपने आप में डेवलप करें बच्चे, और हम लोग बच्चों को अवेयर कराएं। बच्चे को जैसा जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं बच्चा वही करेगा। तो उसमें हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हो या जो भी सक्षम लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि अगर शिक्षा में कुछ करवाना है या करना है, अपने समाज को शिक्षित करना, तो उसमें आप अवेयर करें लोगों को कि क्या क्या ज़रूरी है आज के दिनों में, क्या ज़रूरी नहीं है। सर, जैसा कि पब्लिक ओपिनियन से जो हम लोग के सामने आंकड़ा आता है, जो पता चला है, ज़्यादातर यूथ जो है अपने बिहार में ज़्यादातर वो प्राइवेट जॉब या किसी स्किल्ड फील्ड की तरफ तो वो जाना नहीं चाहते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा शुरू से ही रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है ना कि आप किसी भी एक जॉब की अगर तैयारी करते हैं तो आप तैयारी करते हैं रिटेन, आपका रियल स्किल क्या है ना गवर्नमेंट जॉब में पता नहीं चल पाता, या आप वो वहाँ आपका एक्सपोज नहीं हो पाता। आपकी जो आप में क्वालिटी है, आप या तो एग्जामिनेशन फेस करके क्वालिफाई करके वो निकाल तो लेते हैं, लेकिन आफ्टर दैट ज्वाइनिंग के बाद वो स्किल कितना आप में है, वो कोई कानून या उस तरह का इंडिया में लॉ नहीं है कि आपको बाहर किया जा सकता है विदाउट स्किल के, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि बच्चे क्या है ना देखते हैं कि एक बार किसी भी तरह वो निकाल ले उसके बाद वो निश्चिंत हो जाता है। दैट्स वाई सिक्योर होना चाहता है कि अगर हम सिक्योर हो जाते हैं फिर मतलब जॉब ले लेते हैं, फिर हम सिक्योर हैं, कोई नहीं निकाल सकता। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ कमी की ही वजह से गवर्नमेंट भी अब क्या कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है। आपको समझना है कि आखिर गवर्नमेंट अब क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रही है। दैट्स द रीज़न, ये कारण है कि अब बच्चे, अब क्या है ना कि जॉब होने के बाद बात पता चलता है कि उसमें स्किल नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्किल जिसमें है, जॉब लेने के बाद भी वो अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे नहीं काम कर पाते हैं। सरकार का तो पैसा खर्च होता है मैन पावर पे हो चाहे जहाँ भी हो, बट स्किल्ड जो है ना पर्सन नहीं मिल पाते। तो गवर्नमेंट भी इस पे सोच रही है कि प्राइवेटाइजेशन हर सेक्टर को धीरे धीरे करके किया जा रहा है, तो बाय लॉ उसको कोई हटा भी नहीं सकता डायरेक्ट। तो ये सब है, ये सब समझना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को और दिक्कत आने वाली है अगर स्किल आप में नहीं होगा। तो अब क्या है ना कि सरकारी भी जॉब पाना आसान नहीं रह जाएगा। सर, जो यूथ बेरोजगार है उनको सर आप अपनी तरफ से क्या प्रेरणा या आइडियाज़ क्या देना चाहते हैं? देखिए, यूथ का हो या फिर अनएम्प्लॉयड जितने भी लोग हैं, उनको एक मैसेज ये है हमारी तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि देखिए आप ज़रूर अपना मेन गोल अचीव करने के लिए बिल्कुल कोशिश करें, और सारा समय 80% आप ज़रूर उसमें दें। बट याद रखें कि आप अपना मेन गोल के साथ आप स्किल ओरिएंटेड कोर्स भी करें। जैसे अब जो भी हमने स्किल ओरिएंटेड कोर्स बताया है तो वो ज़रूर करें, ताकि अगर इन केस, क्योंकि कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है आपका, काफ़ी कंपटीशन है, इंडिया है, पॉपुलेशन रेशियो भी देख सकते हैं आप, और जॉब की वैकेंसी वगैरह पे सारा अगर आंकड़ा निकालेंगे तो आप अगर इन केस अपना मेन गोल अचीव नहीं कर पाते हैं तो भी आप इतने सक्षम ज़रूर रहें कि आपको कोई नौकरी मिल सके। और नौकरी लेने के लिए, प्राइवेट नौकरी अगर अलग से लेने के लिए आप में स्किल होना एकदम ज़रूरी ही है, कि बिना स्किल का आप कोई भी नौकरी नहीं पा सकते आज की डेट में। तो आप स्किल ओरिएंटेड कोर्स भी करें, साथ में तैयारी के साथ वो करें। और जो बच्चे मान लेते हैं कि जो स्किल ओरिएंटेड ही काम कर रहे हैं या अपने स्किल पे ही डिपेंड है, उनके लिए भी भारत में सुविधा है डिस्टेंस एजुकेशन। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन भी आपको लेने हैं, स्किल भी गेन करने हैं। आप सोचेंगे स्किल हम ले लें, एजुकेशन कोई और ले ले, फिर हम जॉब पाए, तो दोनों आदमी बेरोजगार रह जाएंगे।
तो दोनों आप में चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट यस। तो क्या है ना कि आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट की ओर देखेंगे तो आपको दोनों लेना, अगर आप काम कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ नहीं ले पा रहे हैं, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है परिवार का, तो आपको मजबूरी में आफ्टर +2 ग्रेजुएशन आपको जॉब करने पड़ते। तो उसके साथ हमारे इंडिया में काफ़ी फैसिलिटी है, डिस्टेंस मोड का भी है, तो आप हायर स्टडीज़ भी डिस्टेंस मोड में ले सकते हैं ताकि आपको डिग्री बाधा आगे चलकर नहीं आए। क्योंकि आप अगर छोटा जॉब करते हैं, सपना होता है कि हम बड़ा जॉब करें, वहाँ फिर डिग्री अगर आपका बैरियर बन जाए तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप डिस्टेंस मोड से हायर स्टडीज़ को गेन करें। दूसरा चीज़ है कि जो लोग अगर स्किल और जो एजुकेशन की तरफ है, सिर्फ हायर स्टडीज़ को देख रहे हैं, तो उनसे भी एक हम लोग की तरफ से एक आग्रह है कि आप क्या करें कि आप एजुकेशन के साथ आप स्किल ओरिएंटेड कोर्स भी करें, स्किल्ड मैन पावर गेन करने की कोशिश करें जहाँ से भी मिले, जिसमें इंटरेस्टेड है उसमें। लाइक आप यूरोपियन कंट्री का अगर देखें, एग्जांपल देखें, वहाँ आफ्टर 7 जो है क्या है ना कि हर मेन सब्जेक्ट के बाद आपको एक अपने में जो स्किल है उससे रिलेटेड एक कोर्स चुनने होते हैं, तो वो करना ही करना है। अब हम कंपेयर तो करते हैं कि हम लोग डेवलप्ड क्यों नहीं, बट डेवलप कंट्री का एजुकेशन सिस्टम क्या है उसको फॉलो ही नहीं करते। तो हम लोग को वो फॉलो करना होगा कि हम लोग स्किल से रिलेटेड करें। आप जो भी, हर एक इंसान में हर कोई जानता कि एक स्किल होता है, एक हुनर होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है ना, उसको आप पहचाने। कुछ ना कुछ क्वालिटी गुण हर कोई में है, तो उसको पहचाने। उसको पहचानने का तरीका है कि अगर मान लीजिए कि मेन सब्जेक्ट जो आपका है स्कूलिंग सिस्टम में है या फिर हायर स्टडीज़ में है, उसमें भी आपका अगर गुण नहीं आता है तो उसके लिए एक ऑप्शनल आप अपना स्किल से रिलेटेड कोर्स चुने। आपको मान लीजिए म्यूजिक नहीं है आपके स्कूल में, ठीक है, म्यूजिक नहीं है बट इंटरेस्ट म्यूजिक में है, तो आप मेन सब्जेक्ट जरूर पढ़ें बट साथ में एक स्किल से रिलेटेड म्यूजिक क्लास जरूर करें ताकि आप आगे चल के अपने स्किल को दिखा सकें अच्छे से, ठीक है ना। तो ये भी सब है, ये सबको फॉलो करना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इतना आसान नहीं है दूर होना, बट मुश्किल भी नहीं है। सक्षम लोगों को इसमें घुसना होगा, इंटरेस्ट लेना होगा और अवेयरनेस बढ़ाना होगा लोगों तक, तभी जाकर ये संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको इंडोफास्ट चैनल को टाइम देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू इंडोफास्ट टीम, थैंक यू।